मैं इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार ऐसा हुआ कि जब पांडव और द्रौपदी वन में अपने वनवास का समय बिता रहे थे, तब जंगल में शिकार करने गया हुआ जयद्रथ ने द्रौपदी को जल लेकर लौटती हुई दिखाई पड़ी। तो उसे अकेली रास्ता में देखकर उसने द्रौपदी का हरण करने की बात सोची। उसने द्रौपदी को बलपूर्वक अपने रथ में बैठाना चाहा, लेकिन तभी उसी समय पांचों भाई अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव आ पहुँचे और उन्होंने जयद्रथ को पकड़ लिया और उसे मार डालना चाहा, लेकिन द्रौपदी के कहने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। आपस में उन्होंने विचार किया कि इसे कुछ न कुछ तो दंड देना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने जयद्रथ के सिर के बाल जहाँ तहाँ काट कर फेंक दिए और उसे छोड़ दिया। वह क्रूप लगने लगा, उसके बाल जहाँ तहाँ से कट गए थे। उसने काफ़ी अपमान महसूस किया और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वह घात लगाए बैठा रहा और सोचने लगा कि कभी भी मौका मिले तो मैं अपने इस अपमान का बदला ले लूँगा। तो इसके लिए उसने जंगल में जाकर भगवान शंकर की तपस्या शुरू की। उसके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने जयद्रथ से यह कहा कि बोलो क्या वरदान तुम्हें चाहिए। तो जयद्रथ ने कहा कि हम पांडवों का सर्वनाश करना चाहते हैं, इसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें। तो भगवान शंकर ने कहा कि पांचों पांडव जो हैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो इसके लिए मैं यह वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, तुमने मेरी तपस्या की है तो यह वरदान देता हूँ कि तुम एक दिन जो है पांडवों पर भारी पड़ोगे और एक दिन के लिए तुम उन्हें परास्त कर सकोगे। इससे अधिक और कोई वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान विष्णु के शरण में या श्री कृष्ण के शरण में जो हैं उनको हम उनका अहित नहीं कर सकते। तो इस वरदान को पाकर जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना पड़ा, लेकिन उस समय जयद्रथ द्वार पर था। उसने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आदि चारों भाइयों को तथा उनके साथ जो सेनाएं थी उन सबों को द्वार पर ही रोक दिया और चक्रव्यूह में प्रवेश करने नहीं दिया। और उधर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर अपना युद्ध कौशल दिखा रहे थे और चक्रव्यूह का भेदन कर रहे थे, लेकिन वे अकेले थे। कितनी देर तक वे लड़ते, उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं गया। जयद्रथ ने सबको रोक रखा था और भगवान शंकर का वरदान भी था, इसलिए वह किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। फलस्वरूप अभिमन्यु को अकेले ही युद्ध करना पड़ा और अंत में यही हुआ कि सभी नियमों को ताक पर रखकर दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि 7 महारथियों ने घेर कर
अभिमन्यु को मार डाला। उनके लिए कोई नियम न था। जो नियम भीष्म पितामह ने युद्ध के प्रारंभ में बनाए थे उसका किसी तरह से भी पालन नहीं किया गया। इस प्रकार अभिमन्यु को जो है सबों ने क्रूरतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक उन्हें मार डाला। और उनकी मृत्यु में जयद्रथ की मुख्य भूमिका थी। वह इसलिए कि उसने चक्रव्यूह में किसी को प्रवेश करने नहीं दिया ताकि सब युधिष्ठिर, भीम आदि चक्रव्यूह में प्रवेश कर अभिमन्यु की रक्षा कर सकें। तो इसी कारण अभिमन्यु को जो है वीर गति प्राप्त करनी पड़ी और उनकी मृत्यु हुई। उस समय अर्जुन वहाँ नहीं थे। अर्जुन कहीं दूसरी तरफ युद्ध करने के लिए चले गए थे। यदि अर्जुन वहाँ रहे होते तब अभिमन्यु की ऐसी गति नहीं हुई होती, तब तो पूछना ही नहीं था। तब सातों महारथी उस दिन मार डाले जाते। लेकिन अर्जुन उस समय उस दिन वहाँ नहीं थे। तो जब बाद में अर्जुन को यह पता लगा कि जयद्रथ ने जो है अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए किसी को अंदर चक्रव्यूह के अंदर जाने नहीं दिया और जिसके कारण मेरे पुत्र की जो है मृत्यु हो गई, उन्हें निर्दयतापूर्वक मार डाला गया, सभी नियमों को भुलाकर ताक पर रख दिया गया और उसका कोई पालन नहीं किया गया। तो ऐसा हुआ कि अभिमन्यु अर्जुन का जो है बहुत उन्हें क्रोध आया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं जयद्रथ को मार नहीं डालता तो सूर्यास्त के पहले ही उन्हें मैं मार डालूँगा, और यदि नहीं मार डाला तो सूर्यास्त के बाद मैं अग्निदाह कर लूँगा, अर्थात अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा और अपने प्राण का त्याग कर दूँगा। अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की। तो जयद्रथ ने बहुत चालाकी पूर्वक सारे दिन कहीं छिपा रहा। वह इस इंतज़ार में था कि सूर्यास्त हो जाए तो अर्जुन को जो है अपने प्राणों की आहुति अग्नि में देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं छिपा रहूँगा तो अर्जुन मुझे मार नहीं सकेंगे। और सूर्यास्त के बाद अर्जुन को प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि में अपने प्राण का विसर्जन करना पड़ेगा। यही सोचकर वह छिपा हुआ था। तो उसकी यह चालाकी भगवान कृष्ण ने समझ ली थी कि यह जयद्रथ जो है क्यों छिपा हुआ है। तो उन्होंने ऐसा किया कि अपने सुदर्शन चक्र को सूर्य को ढकने के लिए छोड़ दिया और वह चक्र जो है आकाश में सूर्य के समक्ष जा पहुंचा और सूर्य को उसने ढक लिया। और इससे क्या हुआ कि युद्ध के मैदान में या कहीं भी अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तो यहाँ यह भी बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं चक्र नहीं भी छोड़ते सूर्य ढकने के लिए, तो वे तो मायावी थे, ईश्वरीय शक्ति से संपन्न थे। वे तो एक इशारे से भी सूर्य को छिपा सकते थे और ढक सकते थे ताकि अंधेरा छा जाए। लेकिन हम यहाँ यही लेंगे कि उन्होंने चक्र छोड़ा और सूर्य को ढक लिया, जिससे कि युद्ध के मैदान में अंधेरा छा गया। तो जब अंधेरा छा गया तो जयद्रथ
यह कौरव दल को बहुत खुशी हुई कि अब तो अर्जुन जो है अग्नि में प्रवेश करेगा, क्योंकि उसने तो जयद्रथ को मारा नहीं और प्रतिज्ञा अनुसार वह अग्नि में अपने प्राणों का जो है दाह कर लेगा। तो वही हुआ, जयद्रथ मारे खुशी के जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला और बहुत खुश होता हुआ बोला, अर्जुन अब तुम अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब युद्ध तो होगा नहीं, सूर्यास्त हो चला है। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा कि जयद्रथ बाहर निकल आया है, तो उन्होंने अपना जो चक्र छोड़ा हुआ था सूर्य को ढकने के लिए, तो उस चक्र को पुनः अपने पास वापस लौटा लिया। जब चक्र सूर्य को छोड़कर वापस भगवान कृष्ण के पास आया, तो फिर दिन जो है उगाया, चारों तरफ उजाला ही उजाला फैल गया। तो सबों ने सोचा कि अरे ये तो दिन हो गया, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। तब जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, अब तुम अपने धनुष बाण का संधान करो और जयद्रथ का वध करो, क्योंकि अभी तो सूर्यास्त नहीं हुआ है और यह सामने जयद्रथ खड़ा है। अब इसे तुम मृत्यु के घाट उतार दो, नहीं तो यह कहीं फिर छिप जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी, फिर इसे मारना बहुत कठिन होगा। तो भगवान कृष्ण ने यह जो आदेश दिया, तो अर्जुन ने धनुष बाण से जो है जयद्रथ की तरफ निशाना साधा। और इसके पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया था कि कुछ इस तरह बाण छोड़ना कि पास के जंगल में जयद्रथ के पिता तपस्या कर रहे हैं, जयद्रथ का सिर कटकर उनके पिता के गोद में गिरे। यदि जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में गिरता है तो उसके पिता की भी मृत्यु होगी और जयद्रथ तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएगा। तो तुम इस प्रकार अपना युद्ध कौशल दिखलाओ कि उसके सिर को जो है जयद्रथ के पिता की गोद में गिराओ। यदि सिर इधर उधर गिरा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही जयद्रथ के पिता को वरदान प्राप्त था। तो भगवान के कहने के अनुसार अर्जुन ने अपने बाण का संधान किया और जयद्रथ की तरफ निशाना साधकर अपना बाण छोड़ा। जयद्रथ का सिर कटकर उड़ा और सीधा अपने पिता की गोद में, जहाँ वह तपस्या कर रहे थे, उनकी गोद में जा गिरा। जैसे ही जयद्रथ का सिर उनके पिता की गोद में गिरा, जयद्रथ के पिता का सिर जो है विस्फोट के कारण फट गया और उनकी भी मृत्यु हो गई और जयद्रथ तो माने मर ही गए थे। तो इस प्रकार पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई। तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। इसके लिए जो है अर्जुन ने काफ़ी क्रोध जाहिर किया। उन्हें पूरे कौरव दल पर जो है प्रचंड क्रोध आ रहा था, क्योंकि जयद्रथ तो अकेला नहीं था, उनके साथ 7 महारथी थे और कुछ सेना के योद्धा भी रहे होंगे। तो अर्जुन ने उन सभी को जो है मारने की सोची। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब जो है जयद्रथ को तो तुमने मार ही डाला है, अब सूर्यास्त भी होने चला है, तो तुम ऐसा करो कि
युद्ध को जो है अब थोड़ी ही देर में विराम लग जाएगा, अर्थात युद्ध तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम इतना क्रोध न करो। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया, सभी महारथियों पर क्रोध आया जिन्होंने नियमों का भंग किया था। जो भीष्म पितामह ने नियम बनाए थे, उन नियमों का जो है खंड खंड करके अपने अभिमन्यु की मृत्यु जो मिली, इसके लिए अर्जुन को बहुत दुख हुआ और साथ ही साथ क्रोध भी आया, उनका खून खौल रहा था। तो इसके लिए मैंने एक गीत बनाया है जो मैं सुना रहा हूँ आप सभी को। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल जयद्रथ बोल क्या सलूक किया जाए, बोल जयद्रथ बोल क्या सलूक किया जाए। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आज तू है मेरी, तू है मेरी मेहरबानी पे। जान दिया जाए कि जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल जयद्रथ बोल क्या सलूक किया जाए। द्रोणाचार्य की व्यूह रचना में मेरे पुत्र की वीर गति प्राप्त होने में तेरा ही हाथ है ओ कायर, पीछे से वार करने में। सारे नियमों को तोड़ने की सजा अब मिलेगी तुझे पल भर में। अब तेरा अंग अंग, अब तेरा अंग अंग भंग किया जाए, या सर तेरा धड़ से जुदा किया जाए, बोल जयद्रथ बोल क्या सलूक किया जाए। सुई की नोक जितनी भूमि भी न दूंगा, इसके लिए तो चाहे मारूंगा या मर जाऊंगा। सभा के बीच नारी का चीरहरण करवाया, तू तो अधिकारी है सजाए मौत पाने का। कृष्ण की चालाकी से मारे गए सभी षड्यंत्रकारी, और तू भी बिल से बाहर निकल आया। इंसाफ यही कहता है, कहता है, इंसाफ यही कहता है, तुझे सजाए मौत दे दी जाए, बोल जयद्रथ बोल क्या सलूक किया जाए। 7 महारथियों ने मिलकर मारा मेरे निहत्थे बालक को, कौरव दल तैयार रहे इसकी सजा पाने को। 5 गांव भी देना मंजूर न हुआ युवराज दुर्योधन को। 5 गांव भी देना मंजूर न हुआ युवराज दुर्योधन को। अब तू ही बता, तू ही बता कि हक अपना भुला दिया जाए कि छीन लिया जाए। अब तू ही बता कि हक अपना भुला दिया जाए कि छीन लिया जाए,
बोल जयद्रथ बोल क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल जयद्रथ बोल क्या सलूक किया जाए, बोल जयद्रथ बोल क्या सलूक किया जाए। साथियों, अब इस गीत के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।